हेलो दोस्तों, राज इंडक्शन में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, एक बजाज कंपनी के इंडक्शन है जिसको मैं रिपेयर करूंगा। उसमें प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं ऑन करूंगा वो बंद हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि आने वाले समय में इंडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे उपकरण के ऊपर और कंपोनेंट के ऊपर बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ आने वाले समय में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए तो अपने टॉपिक की तरफ ध्यान देते हैं। तो मैं आपको एक इंडक्शन है जो बजाज का उसको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो इंडक्शन है इसको बनाना है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपके पास इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आता है तो इसको सीरीज में चेक करना। मैं आपको बताऊं कि सीरीज, आपको जान रहे हो सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। तो सीरीज बोर्ड में सबसे पहले सीरीज में इसको सप्लाई दूंगा। मैं यहाँ पे सप्लाई दे दिया, ये देखिए आपके सामने में है, सप्लाई दे दिया। जैसे यहाँ पे स्विच को जैसे पावर दिया मैंने, यहाँ पे लाइट आया बंद हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन ऑफ लिखा हुआ, यहाँ से मैं ऑन करूँगा। ये देखिए डिस्प्ले में क्या आ गया, 1 घंटा 20 मिनट 120 आ गया। फिर क्या हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। ये देखिए देखिए फिर से क्या होगा, ऑफ होगा। ऐसे प्रॉब्लम बजाज, हेवल्स, प्रेस्टीज, बहुत सारे 3-4 कंपनी है, फिलिप्स कंपनी भी है, आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो मेरे पास कॉल आता है, सर इस प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर करें। तो इसमें क्या होता है कि मैं एक कंपोनेंट तो ख़राब होता ही नहीं है कि मैं आपको एक कंपोनेंट बता दूंगा, और बहुत सारे कंपोनेंट, जैसे क्या होता है 3-4-5 कंपोनेंट है, इसका स्टेप बहुत सारा रहेगा, 4-5-6 स्टेप रहेगा कि इसको रिपेयर कौन से स्टेप में रिपेयर होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको मैं पार्ट एकदम बारीकी से आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपको इस काम को पूरी सीखनी है, कैसे इसको रिपेयर किए हैं, क्या है कैसा है, पूरी बायोडाटा के साथ मैं अपने ऑनलाइन में बताता हूँ और सिखाता भी हूँ इंडक्शन रिपेयर कैसे करना है। बहुत कोई सोचता है सर इंडक्शन जो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन आप कैसे सिखाओगे। तो क्या होता है, जैसे मैं आपको इसको वीडियो को बना के दे रहा हूँ, क्या होता है कि ये वीडियो कम से कम मेरा ऑनलाइन में, अगर इसी वीडियो को मैं आपको दूंगा बना के यूट्यूब में अगर अपलोड करूँगा तो कितना मिनट का रहेगा, 12 मिनट का रहेगा। अगर मैं इसी को अपने ऑनलाइन में बताऊँगा तो कम से कम 30 मिनट का रहेगा। तो पूरी डिटेल्स में अगर मैं नहीं बोलता, अगर देखिए मेरे साथ ऑनलाइन में अभी कम से कम 40-50 लोग जुड़ गए हैं। तो क्या होगा कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरा पर्सनल नंबर है, आप वहाँ से तुरंत मेरे को कॉल करो। मैं तुरंत, जैसे सर लेवल 2 वीडियो में इसको आप बताए हो, मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं वहाँ तुरंत आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इंडक्शन रिपेयर करना सीखना है, मेरे साथ आपको जुड़ना है, मेरा हेल्प लेना है, तो आपको मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़ना पड़ेगा, तभी मैं आपको कॉल का जवाब दे सकता हूँ। अगर आप बहुत कोई क्या करता है, कॉल करता है, पूछता है, तो मैं उन लोगों के लिए हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ कि मैं उन लोगों को टाइम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि हमारे साथ ऑनलाइन में लड़के लोग जुड़ गए हैं तो उनको टाइम दे रहा हूँ। तो उनसे मैं अब सॉरी बोलता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं उनको टाइम नहीं दे पाऊँगा, उनसे बात नहीं हो पा रही। अगर आपको पूरी जानकारी सीखना है और हमारे से कांटेक्ट रखना है तो मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़िए और सीखिए। मात्र आपको एक बार 1500 रुपया देना पड़ेगा। कब? मात्र एक बार। बहुत कोई सोचता है कि हर महीने सर पैसा लगेगा, नहीं, आप एक बार 1500 रुपया देंगे, उसके बाद कोई फीस नहीं है। 1500 रुपये में आपको इंडक्शन सिखाना है, ये मेरा गारंटी के साथ है। चलिए दोस्तों, आप अपने स्टेप बाय स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और कैसे इसको रिपेयर करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये देखिए पीसीबी आपके सामने हो गया। तो इसको रिपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होता है कि उसमें वोल्टेज नाप के चेक करना है, कि कंपोनेंट को बदल के देखना है। कि बहुत कोई क्या करता है, कैपेसिटर को बदलना शुरू कर देता है, कंडेंसर को बदलना शुरू कर देता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में इसमें क्या होता है, नो हीटिंग है, डिस्प्ले क्या होता है, बंद हो जा रही है। तो बहुत किसी को पता नहीं चलता है कि डिस्प्ले कौन सी वजह से बंद हुई। ये क्या होता है, डिस्प्ले कौन सी वजह से बंद हो गई। बहुत कोई क्या करता है, डिस्प्ले को रिपेयर करने लगता है। बहुत कोई क्या करता है, एसएमपीएस को रिपेयर करने लगता है। लेकिन जहाँ तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्या है, थोड़ा सा मेहनत करोगे पहुँचोगे। अगर आपको पूरी, जैसे क्या होता है कि अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर आपको प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं पता है तो आप भी सोच रहे हो कि कहीं डिस्प्ले ख़राब होगा, कहीं एसएमपीएस का, क्योंकि डिस्प्ले आ रही है फिर अब ऑटोमेटिक बंद हो जा रही है। डिस्प्ले आ रही है, जैसे ही ऑन कर रहा हूँ ऑटोमेटिक क्या हो रही है, ऑफ हो जा रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि वोल्टेज को नापेंगे। हम क्या करेंगे, वोल्टेज को नापेंगे। तो कैसे वोल्टेज को नाप के मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। ऑफ कर लो। ये देखिए सबसे पहले मैं सीरीज में डाल दिया, यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, निगेटिव हो गया और ये मेरा पॉजिटिव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मीटर को 1000 में सेट कर लिया हूँ यहाँ पे।
अब मैं यहाँ से माइनस ले लिया, ये जंपर से माइनस ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, IGBT के कलेक्टर में चेक करूँगा। ये देखिए यहाँ पे सप्लाई कितनी दिखा रही है, आपको देखना है 320 दिखा रही है। इसका मतलब क्या है, IGBT कलेक्टर पे सप्लाई सही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो 5 इको फैराडे का 400 वोल्ट का कैपेसिटर है 100% सही है। क्या 100% सही है? तो ऐसे चेक करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारे IC का डाटा शीट होना चाहिए हमारे पास, कौन से पिन पे कितना वोल्ट आना चाहिए। अगर आपके पास डाटा शीट होगा तो आप 100% बोल सकता हूँ, 100% नहीं लेकिन 80% इंडक्शन जरूर रिपेयर कर सकते हो। ये वाली चाहे कोई सा भी IC का मेन डाटा शीट होना चाहिए। तो हम अपने ऑनलाइन में डाटा शीट भी देते हैं, हर कंपनी का डाटा शीट है मेरे पास। मैं जो बुक लिख रहा हूँ उसमें हर कंपनी का डाटा शीट, कौन से पिन पे कितना वोल्ट आना चाहिए और कितना वोल्ट नहीं भी आना चाहिए, इसका भी मैं बताया हूँ। तो सबसे पहले कैपेसिटर मेरा इसको चेक कर लिया। बहुत क्या करता है कि कैपेसिटर को बाहर निकालेगा, उसको सीरीज में चेक करेगा, फिर उसको ऐसे करेगा। ऐसा प्रोसेस है नहीं, एक बार मैं चेक कर लिया कैपेसिटर वाला सही है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको बताता हूँ कि IGBT की स्विचिंग ना होना। IGBT की स्विचिंग ना होना, जब तक IGBT के गेट पे सप्लाई नहीं जाएगा, स्विचिंग नहीं होगी, तब तक आपका क्या होगा, डिस्प्ले क्या करेगा, काम नहीं करेगा। आजकल के जितने सारे कंपनी के इंडक्शन आ रहे हैं ऐसे ही आ रहा है। पहले क्या होता था, IGBT के स्विचिंग नहीं होता था तो क्या होता था कि डिस्प्ले में E4, E6, E9 ऐसे एक ठो एरर कोड आता था। लेकिन अब ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि जो IC की प्रोग्रामिंग है वो छोटी कर दी गई है। क्या हो गई है, छोटी कर दी गई है। तो आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी, अभी मैं जितने सारे वीडियो आपको दे रहा हूँ पार्ट 1, अभी मैं जो पार्ट 2 दे रहा हूँ वो अपने ऑनलाइन में दे रहा हूँ। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए, पूरी जानकारी सीखना है तो पार्ट 2 आपको ज्वाइन करना, वीडियो अगर पार्ट 2 देखना है तो आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको सीखना है तब, अगर आपको नहीं सीखना है, आपको बस ऐसे देख के समझना है, तो उसके लिए मैं नहीं बोल सकता। अगर आपको जैसे अब इसमें प्रॉब्लम आपको सही बता रहा हूँ। एक चीज़ और मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप बोलोगे झूठ बोल रहे हैं सर, हमको झूठ बोल रहे हैं। एक कहीं पे रिपेयर करने के लिए दिए थे, ये वाले कैपेसिटर को कोई चेंज कर दिया। देखिए हाथ में धंधा कसम खाए का बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं इसको छुआ तक भी नहीं हूँ, देखा तक भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, बस आपके सामने खोला हूँ। ये नहीं कि मैं आपको पहले से, बहुत कोई समझता है कि सर झूठ मूठ का बताते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे को झूठ बोलने से चाहे झूठ बताने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अभी क्या होगा कि देखिए यहाँ पे कैपेसिटर में जो क्या यहाँ पे रंगा भी लगा हुआ है, आपको कैमरा में नहीं दिख सकता है लेकिन यहाँ पे कैपेसिटर में रंगा लगा हुआ है। यहाँ पे जंपर में भी रंगा लगा हुआ है, इस जंपर में भी रंगा लगा हुआ है। तो ये देखिए IGBT तक भी क्या किए, इसको सोल्डिंग करके IGBT को भी बदल के देख चुके हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। वहाँ तक पहुँच में देखिए मैं अपने आँख से देख डाला। आपको भी अगर कोई आपके जैसे बहुत कोई क्या होता है कि मेरे से भी अच्छे मैकेनिक वीडियो देखते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा मैकेनिक हूँ, मेरे से भी अच्छे भाई हैं जो मेरे बड़े भैया भी लोग हैं, वो वीडियो को देखते हैं। लेकिन अगर आपके सामने PCB जाता है तो आप भी बोल सकते थे ये चीज़ ख़राब है राज। तो जो मैकेनिक इसको रिपेयर कर रहे थे वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन मैं वीडियो में पूरा नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं पूरा बता दूंगा तो, क्योंकि देखिए सबसे पहले जो हमारे साथ ऑनलाइन में 50 लोग जुड़े हैं, उन लोग बोले कि सर आप जो यूट्यूब में वीडियो देते हो अच्छे से अच्छे, थोड़ा सा वहाँ पे मत दिया करो, हमारे ऑनलाइन में दिया करो। तो इसके नाम से मैं कभी अब जैसे पार्ट 1 इसको बनाया, जब पार्ट 2 अपने ऑनलाइन में दे दूँगा, उसके बाद में 4-6 महीने बाद पार्ट 2 यूट्यूब में आएगा, राइट। तो अगर पूरी वीडियो आपको देखनी है, समझनी है कैसे रिपेयर किए हैं, तो मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो और सीखो। क्योंकि देखिए ऐसा प्रॉब्लम बहुत आता है, तो मैं पूरा टॉपिक पे साथ अपने डाटा शीट के साथ बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। चलिए दोस्तों, ताकि देखिए ये 1200 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये वीक हो गया है। कैमरा में आपको नहीं दिख पाएगा, जहाँ तक कोशिश मैं कर रहा हूँ कि दिखने के, ये 1200 वोल्ट का कैपेसिटर वीक हो गया है। ये क्या होगा, इसको मैं चेंज करके आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए ये 1200 वोल्ट का कैपेसिटर है, 0.33 इको फैराड है, 1200 वोल्ट DC और 650 चाहे 600 वोल्ट AC। तो ये देखिए कैपेसिटर वीक, इसको क्या किए थे, निकाल के नहीं देखे थे। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पीछे से आपको दिख रहा होगा वीक होगा, फट गया है। तो बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि अगर एक कैपेसिटर फट जाता है तो आपका IGBT के फीडबैक के लिए लगाया रहता है, तो आपका IGBT तुरंत शॉर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इस PCB की डिज़ाइन ऐसा किया है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। कोई PCB में जैसे 1200 वोल्ट का कैपेसिटर वीक रहता है तो आपका IGBT शॉर्ट रहता है, लेकिन कोई PCB में नहीं होता है। तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा डिटेल्स में, राइट। तो मैं क्या करूँगा, कैपेसिटर को लगा के एक बार आपको बता रहा हूँ। ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप
को आसानी से फॉल्ट मिल जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम, अभी तो आपको ऐसा फॉल्ट दिख गया, अगर नहीं दिखता तो आपको ज़रूर मैं बताता कि और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको दूसरा लगा के आपको ऑन करके बता रहा हूँ। मैं कैपेसिटर को लगा दिया हूँ और आपका जो वीक वाला कैपेसिटर था ये सामने में है और दूसरा कैपेसिटर लगा दिया हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको सीरीज में चेक करूँगा। सबसे पहले सीरीज में दिया और यहाँ से मैं ऑन किया। ऑन करने के बाद में यहाँ पे इसको मेटल रखा, अब यहाँ पे लोड लिया। अब देखिए ना, शुरू हो गया मेरा इंडक्शन गर्म होना, राइट। तो इससे क्या होता है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम से आप लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हो। तो इसी के अनुसार जैसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करना, अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक ज़रूर करना और मेरे को कमेंट में बताना कि कैसा लगा। अगर आपको ऑनलाइन कोर्स करना है इंडक्शन रिपेयरिंग का तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, उसमें लिख के भेजो मेरे को ऑनलाइन कोर्स करना है या इंडक्शन रिपेयरिंग करना सीखना है, तो मैं आपको ज़रूर ज्वाइन करूँगा। क्योंकि मैं पहले थोड़ा शादी उदी में बिजी था, इसके नाम से ध्यान नहीं दिया, अब फ्री हो गया हूँ तो आपको कॉल का जवाब ज़रूर दूंगा और व्हाट्सअप का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो उसके बाद मैं बता देता हूँ दोस्तों कि बहुत कोई क्या होता है कि IGBT हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। कौन सा IGBT? ओरिजिनल IGBT। तो अभी मेरे पास ऑर्डर आया है, जैसे 10 पीस का ऑर्डर आया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये भले आपका IGBT क्या है, ओल्ड है यानी पुराना IGBT, लेकिन ओरिजिनल IGBT है। जैसे अभी क्या होता है, अभी हेवल्स कंपनी में ये वाला IGBT लगा हुआ था। जैसे बजाज में कौन सा IGBT लगा हुआ है, ये वाला IGBT लगा हुआ है। अगर आप ओरिजिनल IGBT अगर नया लोगे तो कितना का है, 260 रुपये का है। ओरिजिनल IGBT अगर मेरे से आप नया लोगे तो 260 रुपये का। अगर पुराना लोगे तो एकदम लो कॉस्ट करने का मतलब कि 40 से 45 रुपये में आपको एक IGBT मिल जाएगा और 100% आपको IGBT ओरिजिनल रहेगा। और आप इसको यूज़ करके देखना, अगर ख़राब निकलेगा तो मेरा नंबर है, आप उसमें मेरे को गाली दे सकते हो। आप पूरा आपको बता कि सर बहुत लूटते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि आप मेरे से जुड़े हुए हो। तो अभी मैं बहुत जगह भेजा हूँ, अगर आपको IGBT चाहिए ओरिजिनल तो आप मेरे को मंगा सकते हो। इसका प्राइस आपको 40 से 45 रुपये पर पीस पड़ेगा। अगर आपको नया भी चाहिए तो थोड़ी महंगी पड़ेगी, लेकिन ये जो पुराना है आपको ओरिजिनल रहेगी, राइट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना। और दोस्तों, अगर आपको मेरा ऑनलाइन कोर्स करना है तो एक बार मेरे से जुड़िए और एक बार मेरे से बात कीजिए, मैं आपको ज़रूर अच्छे से टॉपिक ज़रूर बताऊँगा। तो इसमें क्या हुआ था, इसका डायग्राम भी मेरे पास था। मैं देखिए एक डायग्राम अब बना के भी रखा था कि मैं बताऊंगा करके, लेकिन टाइम कम होने की वजह से डायग्राम को नहीं बताया हूँ। ऐसी वीडियो को मैं अपने ऑनलाइन में कम से कम बारीक से बारीक कम से कम इसको 30 मिनट में मैं बताता, एक बार नहीं। ये टॉपिक कम से कम 4 से 5 वीडियो मिलेगा आपको। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे बेहतर वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज के लिए